देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बीएसएससी के द्वारा जो भी इंटर लेवल की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसमें आपने फॉर्म को भरा हुआ है, तो आप सभी जान ही रहे हैं कि उसमें जो है आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और साथ ही साथ किसी प्रकार की कोई करेक्शन है तो उसको भी आप कर सकते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने जो है डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया हुआ है, फिर उन्होंने करेक्शन करते समय सही से करेक्शन नहीं करके ऐसे ही फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दिया हुआ है। तो अगर आपका भी ऐसा प्रॉब्लम है कि आपने जो है फॉर्म को तो दोबारा फाइनल सबमिट कर दिया हुआ है और उसमें किसी प्रकार की डॉक्यूमेंट जो है आपने गलत अपलोड कर दिया हुआ है या फिर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो व्यू नहीं हो रहा है, तो किस तरह से सारे काम को कर सकते हैं, करेक्शन करने का एक्चुअल में आपको कोई ऑप्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इससे जुड़ी जो है सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। एकदम जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको दिखाएंगे, जो क्लियर हो पाएगा कि हाँ आप करेक्शन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो आपके पास क्या विकल्प है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे इनका जो लिंक यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसके सामने ही एक पीडीएफ ही दिया गया है, या फिर लिंक पर क्लिक करके आप यहाँ पे जाएंगे तो कैसे जो है अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है या फिर एडिट करना है, इसकी भी जानकारी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से आपको जो है नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जिसमें जो है सभी जानकारी को मेंशन किया गया है। और हमने जब वीडियो बनाया था उस समय जो है क्लियर करके आपको सभी बातें को जो है हाईलाइटेड करके बताया था। आप लोग करते क्या हैं कि वीडियो को स्किप करते हैं, देखते नहीं हैं और बाद में गलती करते हैं, ठीक है। अब इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें जो है बहुत ऐसे बातें हैं ना जो लिखे गए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि आवेदन पूर्ण रूप से आप समर्पित कर देते हैं तो उसके बाद जो है किसी प्रकार की कोई भी आप सुधार नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने लॉगिन करके अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आपने सुधार करने की आवश्यकता थी, बट आपने सुधार नहीं कर पाए, किसी कारण हो सकता है कि आप नहीं कर पाए होंगे, या फिर आपने जो गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, किसी भी कारण हो सकता है कि आपने जो है सही डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया और फॉर्म को जो है फाइनल सबमिट कर दिया, ठीक है। तो फाइनल सबमिट करने के बाद होता क्या है कि उसमें जो है किसी प्रकार की आप फिर दोबारा एडिट करने का ऑप्शन आपको नहीं दिया जाता है। जैसे कि आपको हम दिखाते हैं कि अगर आपने भी फाइनल सबमिट कर दिया होगा तो दोबारा आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने किस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे दोबारा लॉगिन करेंगे सबमिट करने के बाद, तो सबसे पहले अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे इनके जो होम पेज है वहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे आप लॉग आउट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका जो भी फॉर्म का आईडी है और पासवर्ड है आपको देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे इनका जो अपडेटेड एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप प्रिंट कर सकते हैं, यानी कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है फिर किसी प्रकार की करेक्शन किया हुआ है वो करेक्शन और डॉक्यूमेंट आपका अपलोड हुआ है कि नहीं, इस पर क्लिक करके आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने जो है पूरी जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें जो भी आपने करेक्शन किया होगा या फिर डॉक्यूमेंट वगैरह अगर अपलोड किया होगा तो यहाँ पे आप जो है इसको व्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट आपको दिया गया है, जिस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से देख सकते हैं कि आपका जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पे डाउनलोड होकर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मान लीजिए आप दूसरा कोई भी देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे तो अपना जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। इस तरह से डाउनलोड होगा और आपके सामने जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पे व्यू करके दिखा दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पे अपना व्यू कर सकते हैं, जो भी आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड किया हुआ है उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आपने जो भी करेक्शन इसमें किया होगा वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हाँ आपने क्या करेक्शन किया हुआ है और करेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ये काम आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे तो ओल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपने पहले फॉर्म को भरा था उसमें जो भी आपने जानकारी दिया था उसको भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे पेमेंट का जो स्लिप है ना उसको भी प्रिंट कर सकते हैं, और लास्ट में आप यहाँ पे लॉग आउट कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई भी आप एडिशन अब यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले आपने एडिट किया होगा तो किया होगा, अब यहाँ पे आपको मौका नहीं दिया जा रहा है। और साथ ही साथ आपने डॉक्यूमेंट सही या फिर गलत अपलोड कर दिया हुआ है तो फिर दोबारा आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये तो क्लियर है कि इसमें किसी प्रकार की कोई भी मॉडिफिकेशन आप नहीं कर सकते हैं फाइनल सबमिट के बाद। यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने बताया हुआ है कि योर एप्लीकेशन हैज बी सबमिटेड सक्सेसफुली फॉर द बीएसएससी। इसका विज्ञापन संख्या यहाँ पे दिया गया है, यानी कि आपने जो है फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दिया हुआ है, इसमें किसी प्रकार की सुधार आप नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इनके जो ऑफिशियल नोटिस है इसमें देखेंगे इन्होंने बताया हुआ है कि आप समर्पित कर देते हैं तो किसी प्रकार की जो है सुधार करने का मौका आपको नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे लोग क्या गलती किए हैं कि यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना था, इनका जो अंतिम तिथि था देख सकते हैं कि यहाँ बताया गया है
कि अभ्यर्थी विज्ञापन की अंतिम तिथि यानी कि 11/12/2023 तक जो भी निर्गत प्रमाण पत्र है उसको ही आपको अपलोड करना है। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपने 2024 में डॉक्यूमेंट को बनवाकर अपलोड कर दिया, ये गलती हो जाएगा, ठीक है। 11/12/2023 तक आपने जो भी निर्गत प्रमाण पत्र की जानकारी दिया था वही प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे अपलोड करना है। इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो आपका जो प्रमाण पत्र है ना 11/12/2023 से पहले का निर्गत होना चाहिए। इसके बाद का निर्गत होगा आप यहाँ पे अपलोड करेंगे तो कहीं ना कहीं उसको इनवैलिड माना जाएगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे क्योंकि इन्होंने यहाँ पे नोट में करके बताया हुआ है कि आपको जो है इन बातों का ध्यान देना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपका जो भी टाइपिंग वगैरह वगैरह होगा वो मंगल फॉन्ट पे होगा और इसमें रेमिंगटन जो गेल कीबोर्ड होता है उसके माध्यम से यहाँ पे किया जाएगा। इन्होंने बताया हुआ है कि परीक्षा शुल्क प्रभावित होने के कारण ऑनलाइन आवेदन में अंकित जो लिंक होगा, जैसे कि मान लीजिए आप अनुसूचित जाति में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं और वांछित सुधार के उपरांत अंकित किया गया डाटा अंतिम यानी कि फाइनल नेम इसमें किसी प्रकार की सुधार आप नहीं कर सकते। यानी कि जो भी आपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दिया हुआ है उसमें किसी प्रकार की सुधार आप नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास जो है कोई भी विकल्प नहीं है अभी यहाँ पे सुधार करने का, क्योंकि इनके ऑफिशियल पोर्टल पर भी आएंगे तो कहीं भी आपको सुधार करने का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। तो आपने अगर गलती से जो भी जानकारी को गलत डालकर सबमिट कर दिया हुआ है या फिर डॉक्यूमेंट को गलत डालकर सबमिट कर दिया हुआ है तो आपके पास कोई भी अभी ऑप्शन नहीं है जिसके माध्यम से आप इसमें किसी प्रकार की सुधार कर पाए, जहां तक मैं समझता हूं और जहां तक पोर्टल पे जानकारी दिया गया है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके माध्यम से संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवा दिया कि अगर आपने भी फाइनल सबमिट कर दिया हुआ है, दोबारा आप लॉगिन करेंगे तो किसी प्रकार की कोई भी उसमें करेक्शन करने का या फिर डॉक्यूमेंट दोबारा अपलोड करने का आपको ऑप्शन नहीं दिया जाता है। तो अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया हुआ है तो आपके पास अभी कोई भी विकल्प नहीं है जिसके माध्यम से उसको सुधार कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन रिजेक्ट हो या फिर एक्सेप्ट हो वो विभाग के ऊपर निर्भर करता है। और बाकी जो भी आपका डॉक्यूमेंट इशू होना चाहिए उस पर प्रॉपर डेट दिया गया है कि एप्लीकेशन का जो अंतिम तिथि है उससे पहले का ही आपका सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए, तब भी जो है मान्य होगा। अगर आपने उसके बाद का जो डॉक्यूमेंट है अपलोड किया हुआ है तो कहीं ना कहीं इनवैलिड उसको माना जाएगा। तो मैंने जो ऑलमोस्ट आपको सारा जानकारी बता दिया है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड आप कमेंट करिएगा, उस पर हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।